दोस्तों, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो वह अंदर से टूटा हुआ होता है। उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, वो एक पेड़ और एक तोते की कहानी है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा और उम्मीद करता हूं ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत सारा खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। लेकिन उसका तीर चूक गया और वह तीर एक पेड़ पर जाकर लग गया। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे दिन रोज सूखने लगा और उस पेड़ पर जो तोते रहते थे वो एक एक कर उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ पर एक बूढ़ा तोता भी रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा तोता पेड़ से जाता जरूर, लेकिन दाना लेकर वापस उसी पेड़ पर आ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब बूढ़े तोते के सभी साथियों ने ये देखा, तो उन्होंने उस तोते से कहा कि यह पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है और किसी दिन गिर जाएगा। चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्होंने बताया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ दिन रोज सूख रहा है, गिरने की कगार पर है और पेड़ खत्म होने की भी कगार पर है। और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं। आप उनको तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहां से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटर मेरा घर है, यहां मैं पला बड़ा हूं। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूं? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूं, मांगो जो आप मांगना चाहते हैं। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहां मैं रहा पला बड़ा हुआ, जिसे आप मेरा जन्मभूमि भी कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी के तोते भी रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह अंदर से टूटा हुआ होता है। उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की मोटिवेशन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।